नमस्कार दोस्तों, रामायण सरस्वती चैनल में मैं आप सबका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज मैं आपको बताने वाली हूँ हिंदू धर्म में विवाह के 7 फेरे और 7 वचनों का क्या महत्व होता है। क्या होते हैं 7 वचन? वर वधू क्या क्या 7 वचन शादी के समय लेते हैं? तो चलिए बतलाते हैं आपको 7 फेरों के बारे में। दोस्तों, वैसे तो वैदिक संस्कृति के अनुसार जातक के जन्म लेने से मरणोपरांत तक 16 संस्कारों का निर्वाह किया जाता है। इन्हीं संस्कारों में एक महत्वपूर्ण संस्कार माना जाता है विवाह संस्कार। विवाह जिससे समाज की प्रथम इकाई यानी परिवार का आरंभ होता है। शास्त्रों के अनुसार विवाह ना होने पर जीवन अधूरा माना जाता है। भारतीय विवाह परंपरा यह मानती है कि विवाह पति पत्नी के बीच जन्म जन्मांतर का संबंध होता है, जिसे किसी भी परिस्थिति में नहीं तोड़ा जा सकता। पंडित की उपस्थिति में मंत्रों के उच्चारण के साथ अग्नि के 7 फेरे लेकर और ध्रुव तारा को साक्षी मानकर 2 व्यक्ति तन मन धन तथा आत्मा से एक पवित्र बंधन में बंध जाते हैं। हिंदू विवाह में आप अक्सर देखते हैं वर वधू अग्नि के फेरे लेकर 7 वचनों की सप्तपदी लेते हैं। हर फेरे का एक वचन होता है जिसे पति पत्नी जीवन भर निभाने का वादा करते हैं। विवाह के बाद कन्या वर के वाम अंग यानी बाईं ओर बैठने के पूर्व वर से 7 वचन लेती है। हम आपको आज उन्हीं 7 वचनों के बारे में बताने जा रहे हैं। प्रथम वचन है तीर्थ व्रतोद्यपान यज्ञ कर्म मया सहैव प्रिय वयम कुर्या वा मांग मायामी। इसका अर्थ है, इस वचन में कन्या वर से कहती है, यदि आप कोई व्रत उपवास या अन्य कोई धार्मिक काम या तीर्थ यात्रा पर जाएं, तो मुझे भी अपने साथ लेकर जाएं। यदि आप इसे स्वीकार करते हैं तो मैं आपके वामांग में आना स्वीकार करती हूँ। दूसरा वचन है पूज्यो यथा सौ पितरौ ममापि तशे सभक्तो निज कर्म कुर्याः वामांग मयामि तदा त्वदीयं ब्रवीति कन्या वचनम द्वितीयम्। अर्थ, दूसरे वचन में कन्या वर से कहती है कि आप अपने माता पिता की तरह ही मेरे माता पिता का भी सम्मान करेंगे और परिवार की मर्यादा का पालन करेंगे। यदि आप इसे स्वीकार करते हैं तो मैं आपके वामांग में आना स्वीकार करती हूँ। तीसरा वचन है जीवनम अवस्थात्रये मम पालनाम कुर्यात् वामांगयामि तदा त्वदीयं ब्रवीति कन्या वचनम तृतीयम्। अर्थात तीसरे वचन में कन्या वर से कहती है कि आप जीवन की तीनों अवस्थाओं युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था में मेरा पालन करेंगे। यदि आप इसे स्वीकार करते हैं तो मैं आपके वामांग में आना स्वीकार करती हूँ। चतुर्थ वचन है कुटुंब संपालन सर्व कार्यम कर्तुम प्रतिज्ञां यति कातम कुर्याः वामांगमयामि तदा त्वदीयं ब्रवीति कन्या वचनम चतुर्थम। अर्थात चौथे वचन में कन्या वर से कहती है, अब हम विवाह बंधन में बंध रहे हैं तो भविष्य में परिवार की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति की जिम्मेदारी आपके कंधों पर है। अगर आप इसे स्वीकार करते हैं तो मैं आपके वामांग में आना स्वीकार करती हूँ। पांचवा वचन है स्वसद्य कार्ये व्यवहार कर्मण्ये व्यये ममापि मंत्र ये था वामांगयामि तदा त्वदीयं ब्रूते वचः पंचमत्र कन्या। अर्थात इस वचन में कन्या वर से कहती है कि आप घर के कामों में विवाह आदि लेन देन और अन्य कोई खर्चे करते समय मेरी राय लिया करेंगे तो मैं आपके वामांग में आना स्वीकार करती हूँ। छठा वचन है न मेपमानमं सविधे सखीनां दूत्यं न वा दुर्व्यसनं भंजनेत वामांग गायामि तदा त्वदीयं ब्रवीति कन्या वचनम च षष्ठम। अर्थात इस वचन में कन्या वर से कहती है, यदि कभी मैं अपनी सहेलियों के साथ रहूं तो आप सबके सामने कभी मेरा अपमान नहीं करेंगे, जुआ या किसी भी तरह की बुराइयां अपने आप से दूर रखेंगे तो ही मैं आपके वामांग में आना स्वीकार करती हूँ। सातवां वचन है पर स्त्रियं मात्र समाम समीक्ष्य स्नेहम सदा चेन्मयी कांत कुर्याः
वामांग मायामि तदा त्वदीयं ब्रूते वचः सप्तु मंत्र कन्या। इस आखिरी वचन में कन्या वर से कहती है कि आप पराई स्त्री को मां सम्मान सम्मान देंगे और पत्नी के आपसी प्रेम के बीच अन्य किसी को नहीं, अर्थात पति पत्नी के प्रेम में आप किसी अन्य तीसरे को नहीं आने देंगे। इस अंतिम वचन के रूप में जब कन्या वर से ये सातों वचन मांग लेती है, तब वह वर के वामांग में जाना स्वीकार करती है। दोस्तों, इन वचनों के माध्यम से कन्या अपने भविष्य को सुरक्षित रखने का प्रयास करती है और वर इन सभी वचनों को अपना दायित्व समझकर स्वीकार करता है और कन्या को यह वचन देकर उसे संतुष्ट करता है कि मैं जीवन पर्यंत तुम्हारा निर्वाह करूंगा। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, आपको चीज़ें अच्छे से समझ आई होंगी, आपकी इन 7 वचनों के प्रति समझ और मजबूत हुई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, ताकि मुझे ऐसे ही और अच्छी वीडियोस बनाने का मोटिवेशन मिलता रहे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए।